नमस्ते बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 5 के एलईटी लैट एग्जाम की तैयारी बहुत आसान तरीके से करेंगे। हम हर सवाल को ध्यान से समझेंगे, सही उत्तर कैसे चुनना है ये सीखेंगे और छोटी छोटी आसान ट्रिक्स भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। बच्चों, ये एक लैट का पेपर है जो आपको परीक्षा के समय दिया जाता है। लैट परीक्षा के लिए इस प्रकार का पेपर आता है। इसमें हर विषय से लगभग 25-25 प्रश्न होते हैं। इस पेपर में प्रश्नों के 4 विकल्प दिए जाते हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देखा होगा, अमिताभ बच्चन वाला, उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके 4 उत्तर दिए जाते हैं। उसमें से सही उत्तर चुनना होता है। ठीक उसी प्रकार इस पेपर में भी आपको सही उत्तर पर टिक करना है या आप गोला लगा सकते हैं। आपको हर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझकर ही सही उत्तर चुनना है। यदि कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप अपनी मैडम से पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्नों में चित्र भी दिए हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में चित्रों को ध्यान से देखकर जवाब देना। मैथ्स में कुछ प्रश्नों में कैलकुलेशन या गणना भी करनी पड़ सकती है, इसीलिए उन्हें बहुत ध्यान से आप कैलकुलेट करके ही उसका उत्तर पर टिक करेंगे। इसीलिए बच्चों, पेपर करते समय जल्दी नहीं करनी है। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर सही उत्तर पर आप टिक करेंगे या सर्कल करेंगे। बच्चों, ये है आपका फर्स्ट पेपर जिसमें केंद्रीय विद्यालय लैट एग्जामिनेशन लिखा है, सेशन लिखा हुआ है 2026-27। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और आपकी जो करंट क्लास है जिसमें आप पढ़ते हैं, क्लास 4 है, सेक्शन आप लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, डेट डालेंगे और यहाँ पर जब आपको मार्क्स मिलेंगे तब आपकी मैडम इधर रख देगी। पहला सेक्शन शुरू होता है इंग्लिश से। ये है इंग्लिश सेक्शन जिसमें आपको एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है। बच्चों देखो, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में के साथ आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 यानी 4 आंसर्स दिए हुए हैं, ABCD। ध्यान रखना, आपको सभी विकल्पों पर टिक नहीं करना है, सारे ऑप्शंस पर टिक नहीं करना है। जो उत्तर बिल्कुल सही हो केवल उसी पर टिक करना है या उसे सर्कल करना है। इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और सभी विकल्पों को अच्छे से देखो, सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझो, फिर सही उत्तर पर आप टिक करेंगे। और बच्चों, इस पेपर के अंत में सभी प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए हैं, लास्ट में वीडियो के एंड में। जैसे अगर प्रश्न का उत्तर ए है, पहले प्रश्न का उत्तर ए है, तो वहां लिखा होगा 1A। इसका मतलब है प्रश्न पहला और सही उत्तर ए है। अगर इसी तरीके से 2B लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रश्न 2 का सही उत्तर बी है। अगर लिखा हुआ है 3C तो इसका मतलब है कि प्रश्न नंबर 3 है और उत्तर सी है। इस तरह आपको प्रश्न नंबर देखकर उसके सामने लिखा हुआ सही उत्तर मिलाना है। इससे आप अपने उत्तर आसानी से चेक कर पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों, पेपर हल करने के बाद आंसर को ध्यान से देखना और अपने उत्तरों को सही तरीके से मिलाना। अभी ये यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज शुरू होती है और इसमें एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ बच्चों, जो पैसेज पढ़ने के बाद में आपको 1 to 4 क्वेश्चन जो शुरू के हैं ये इस पैसेज में से हैं, तो इसके आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। तो वो आंसर आपको इसमें से ढूंढ के आपको लिखने हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन आंसर होगा, तो एक ऑप्शन पर ही आपको टिक करना है। पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। One day a thirsty ant went to a river to drink water. The flow of the river was very strong and the ant fell in. A dove sitting on a nearby tree saw the ant drowning. The dove quickly plucked a leaf and dropped it near the ant. The ant climbed onto the leaf and floated safely to the bank. अब इसका मतलब है कि एक दिन एक प्यासी चींटी पानी पीने के लिए नदी के पास गई। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था, इसीलिए चींटी नदी में गिर गई। पास के पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। उसने देखा कि चींटी पानी में डूब रही है, तो कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और चींटी के पास पानी में डाल दिया।
चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और सुरक्षित नदी के किनारे पहुंच गई। अब आपको इसी में से ये क्वेश्चन है पहला, व्हाई डिड द एंट गो टू द रिवर? एंट रिवर के पास क्यों गई थी? तो आपको इनमें से जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक पर आपको टिक करना है। जो भी आंसर है आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है, ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। हु सेव्ड द एंट्स लाइफ? a fish, a dove, a boy और another ant? किसने एंट की लाइफ को सेव किया था? तो उस पर जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, व्हाट डिड द डव ड्रॉप इनटू द वाटर? डव ने पानी में क्या फेंका? ए स्टोन, अ फ्रूट, अ ब्रांच, अ लीफ? क्या फेंका था उस पर आपको टिक करना है। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक? अब इनमें से वीक का अपोजिट कौन सा वर्ड है वो उस पर आपको टिक करना है। बच्चों इन सबके आंसर इस वीडियो के एंड में दिए हुए हैं, पूरे आंसर्स इस वीडियो के एंड में दिए हुए हैं। आप पहले अपना ये सॉल्व करेंगे और उस आंसर से आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे अगर अभी 4 क्वेश्चन का आंसर, ये 4 लिखा हुआ है, 4 का आंसर बी है तो वहां लिखा होगा 4 और उसके आगे लिखा होगा बी, तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 है और आंसर है बी, तो वो टिक करना है आपको। तो इसी तरीके से आप अपना आंसर चेक कर पाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब ये है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग जो भी है वो चूज करनी है। आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए तभी आप आंसर सही लिख पाएंगे। तो आप जो भी आंसर होगा उस पर आपको टिक करना है या आप सर्कल भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। द हैप्पी चाइल्ड रैन फास्ट। तो अभी इस हैप्पी चाइल्ड रैन फास्ट में इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है? तो नाउन आपको मालूम है क्या होता है? नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल का नाम होगा वो नाउन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, उसी के बाद आप आंसर टिक कर पाएंगे। तो आपको इनमें से ए बी सी डी जो भी है इसमें से आपको सही आंसर को आपको टिक करना है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। रिया इज माई फ्रेंड, डैश इज वेरी काइंड। नाउन होता है नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल। अब नाउन की जगह अगर नेम की जगह उसका क्या इस्तेमाल किया गया तो वो आपको इधर लिखा है। रिया नेम है, रिया के लिए यहाँ पर क्या यूज किया है तो वो आपको इधर टिक करना है। आपको सबको पता है कि लड़के के लिए ही बोलते हैं और लड़की के लिए शी। आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ये फिल करना है। फाइंड द एडजेक्टिव। द स्काई इज ब्लू। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं, जिसका कोई भी चीज को वो डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि वो कैसा है। तो आपको इनमें से जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, द स्काई को जो डिस्क्राइब कर रहा है उसको आपको सही आंसर को टिक करना है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। वर्ब जो भी है आपको इसके अंदर आपको भरना है इधर से देखकर। बर्ड्स डैश इन द स्काई। तो आपको जो भी आएगा इनमें से वो आपको टिक करना है। आंसर आपको पहले ही पता है कि एंड में है, आप चेक कर सकते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द बुक इज डैश द टेबल। अब बुक कहां पर है टेबल के, तो आपको सही प्रीपोजिशन आपको चूज करके इसमें इसके ऊपर यहां पर भरना है। What is the plural of child? चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चाइल्ड एक सिंगल है, बहुत सारे चाइल्ड की क्या हो जाएंगे उसको आपको यहां से सही ऑप्शन पर टिक करना है। ए बी या सी या डी आपको उसको टिक करके या सर्कल कर देना। आइडेंटिफाई द पास्ट टेंस ऑफ गो। गो का पास्ट टेंस क्या होगा तो वो आपको टिक करना है। कंप्लीट द सेंटेंस। एन एलिफेंट इज डैश देन अ लायन। अब एलिफेंट क्या है? बिग है, बिगर है, बिगेस्ट है, मोर बिग है देन द लायन। तो वो यहाँ पर वर्ड आएगा और उसको इसमें से आपको चूज करके आपको टिक करना है। चूज द राइमिंग वर्ड फॉर ब्राइट। ब्राइट का राइमिंग वर्ड क्या होता है? आपको राइमिंग वर्ड पता है कि सेम साउंड वाले वर्ड्स जो एंड में सेम साउंड करते हैं, जैसे कैट, रैट, बैट, सैट। तो उसी तरीके से ब्राइट के साथ में क्या आएगा तो वो आपको टिक करना है। और इधर सामने आंसर लिखा हुआ है, इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं वो आंसर। विच पंक्चुएशंस मार्क एंड क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन लिखते हैं
तो उसके एंड में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, तो वो आपको इधर ए बी सी या डी कौन सा वाला, तो उस पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब आपको पता है कि जो जहां पर एक्शन हो रहा है, कुछ भी कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे कि जंप हो रहा है, जंपिंग है, रनिंग है, क्राइंग है, तो कुछ भी एक्शन जो हो रहा है उसको बोलते हैं एक्शन वर्ड। तो यहां पर आप देखिए कौन सा एक्शन वर्ड है, उस पर आपको टिक करना है। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। अभी इधर इनमें से आर्टिकल आपको सेलेक्ट करके इसमें लिखना है। अब आपको मालूम है ए ई आई ओ यू वॉवल होते हैं, तो वॉवल इन ए ई आई ओ यू के आगे क्या लगता है, एन लगता है, और उससे बाकी चीजों के आगे ए लगता है। तो आपको यहां पर देखकर सही आर्टिकल आपको इसमें भरना है और टिक करना है इधर। व्हाट डज टाइनी मीन्स, टाइनी का क्या मतलब होता है, तो इनमें से जो सब आपको सही लग रहा है वो आपको टिक करना है और सर्कल भी कर सकते हैं। आपको लग नहीं रहा है, जो है सही बिल्कुल वही आपको टिक करना है। और ये है कि आपको सारे ऑप्शन पर टिक नहीं करना है बच्चों, आपको देखना है कि एक ही सही आंसर है, तो आपको सिर्फ एक पर ही टिक करना है। चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि सारे ये चार में से कोई एक अलग है कुछ, तो उस पर आपको सर्कल करना है। अब ये कार, बस, ट्रेन, एप्पल, अब इनमें से एक बिल्कुल अलग है, जैसे ये तीनों तो ट्रांसपोर्ट है और ये एक फ्रूट है, तो ये सबसे अलग है, तो आप इसको आंसर को टिक करेंगे या सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस। प्लेइंग आर दे फुटबॉल, ये उल्टा सीधा वर्ड लिखे हुए हैं, आपको इनको सही जगह पर रखकर एक सेंटेंस बनाना है। तो इनमें से वो सेंटेंस कौन सा है उस पर आपको पढ़ के और सही जो लग रहा है उस पर आपको टिक करना है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द सब्जेक्ट। अब इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो उस पर आपको टिक करना है। चूज द करेक्ट कंजक्शन। आई वॉन्ट टू प्ले डैश इट इज रेनिंग। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड जो होता है वो होता है कंजक्शन। तो वो इनमें से वो कौन सा वर्ड आएगा इधर। विच वर्ड इज सिनोनियम्स फॉर हैप्पी। सैड, एंग्री, जॉयफुल, टायर्ड। जो भी हैप्पी को डिस्क्राइब कर रहा है या हैप्पी का दूसरा वर्ड है वो आपको इधर टिक करना है। इफ क्विक बिकम्स क्विकली, व्हाट डज स्लो बिकम। अगर क्विकली बन जाता है तो स्लो क्या बनेगा, इनमें से आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। रीड द क्लू, आपको ये क्लू पढ़ना है। आई हैव 4 व्हील्स, आई टेक पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हाट एम आई। मेरे पास 4 व्हील है और मैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता हूं, तो मैं कौन हूं। तो जो 4 व्हील वाला जो भी इसमें से ट्रांसपोर्ट है आपको उसी पर टिक करना है। अब यहां से हिंदी का सेक्शन शुरू होता है और यहाँ पर भी देखिए एक पैराग्राफ या गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको इनमें से 26 से लेकर 29 तक के आंसर इसमें से ही देने हैं आपको। एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत ताकतवर था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी एक छोटा चूहा वहां आया और शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं एक दिन आपके काम आऊंगा। अब इनमें से ये क्वेश्चंस हैं। शेर कहाँ रहता था, तो आपने अभी ये पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको पता होगा शेर कहाँ रहता था, उस पर आपको टिक करना है। शेर के ऊपर कौन कूदने लगा, तो वो आपको इधर टिक करना है, कौन कूद रहा था शेर के ऊपर। चूहे ने शेर से क्या कहा, तो ये 4 ऑप्शन है, चूहे ने क्या कहा था वो आपको यहां पर टिक करेंगे आप। ताकतवर शब्द का विलोम क्या होता है, यानी कि जो बहुत ताकतवर है, तो ताकतवर का उल्टा क्या होगा, तो वो आपको इधर टिक करना है। सही वर्तनी वाले शब्द पहचाने। वर्तनी मतलब स्पेलिंग, जिसमें से जिसकी सही स्पेलिंग है, जिसका सही वर्तनी है, उस पर आपको टिक करना है। किताब का बहुवचन क्या होगा। किताब एक सिंगल किताब है, तो बहुत सारी किताब क्या हो गई, उसको क्या बोलते हैं,
तो वो आपको टिक करना है। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इनमें से टिक करेंगे आप। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो आप इनमें से जो संज्ञा वर्ड है उस पर आप टिक करेंगे। सुंदर शब्द क्या है, सुंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। सुंदर बोलते हैं वो बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या बता रहा है, वो एक विशेषता बता रहा है, तो सुंदर क्या हुआ वो आपको इधर से टिक करना है। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है, आसमान जो है उसका दूसरा शब्द क्या है, आसमान को और दूसरे वर्ड से क्या बुला सकते हैं, तो वो आपको इधर टिक करना है। राम डैश है, सही क्रिया चुने। क्रिया, क्रिया यानी कि कोई कार्य कर रहा है तो वो क्रिया आपको चुननी है, तो राम के साथ यहाँ पर सही वाला वर्ड कौन सा लगेगा वो आपको यहाँ पर टिक करना है। डैश घर जा रहा हूं, सही सर्वनाम चुनो। अब इनमें से वह, तुम, मैं, हम आप लगा के देखेंगे, जो सही आपको लग रहा है वही आप सर्वनाम आप यहां पर लिखेंगे। रात का विलोम शब्द चुने। अब रात का उल्टा शब्द कौन क्या होगा, विलोम शब्द। तो रात का सुबह, दिन, शाम या दोपहर जो भी है उसको आप टिक करेंगे। जो कपड़े सिलता है उसे क्या कहते हैं, तो किसान, डॉक्टर, दर्जी या धोबी, इनमें से जो भी सही आंसर है उसको टिक करेंगे। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो धीरे धीरे रेंगकर, तेज या उड़कर, तो आपको जो सही है वो टिक करो आप। इनमें से कौन सा फल नहीं है, अब सेब, आम, आलू और केला, इनमें से एक जो है वो फल नहीं है, उस पर आपको टिक करना है। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है ना, मोर नाच रहा है, क्रिया। इनमें से कौन सा जानवर दूध देता है, तो बच्चों आपको ये सब पता है कि कौन सा जानवर दूध देता है, तो उस पर आपको टिक करना है। दिनचर्या का अर्थ क्या होता है, दिनचर्या का अर्थ दिन में प्रकाश, रोज के काम, रात का समय या सप्ताह का दिन, तो दिनचर्या का जो भी मतलब होता है उसको आपको यहाँ पर टिक करना है। सही वाक्य चुने, इनमें से जो सही वाक्य है वो आपको चुनना है। आपको ऐसा लग रहा है कि सभी सही लग रहा है, लेकिन जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सारे सही नहीं है। मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती है, मैं खाना खाता हो, मैं खाना खाती है। तो अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है कि कौन सा वर्ड सही लग रहा है, ठीक है ना, सेंटेंस, तो वो उस पर आपको टिक करना है। लालच करना कैसी बात है, लालच करना अच्छी बात होती है या बुरी है, समझदारी या बहादुरी, तो आपको उस पर टिक करेंगे आप। अभी यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र किसका है, उस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आपको पता है राष्ट्रभाषा भारत की क्या है, तो वो उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। हाथी का बहुवचन क्या होगा, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए हाथी का बहुवचन क्या होगा, उस पर आपको टिक करना है। इनमें से बेमेल यानी ऑड वन आउट कौन सा है, ये वर्ड है कमल, गुलाब, गेंदा और नीम, तो ऑड वन आउट को आपको सर्कल करना है या टिक करना है। अब यहां से शुरू होता है मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 4562, तो यहाँ पर 5 कौन सी प्लेस में है, ये 100 की प्लेस में है, 2 1 की प्लेस में, 6 10 की प्लेस में और 5 100 की प्लेस में है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि 100 में यहाँ पर ये देखो ये वाला 500, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 500 कि 5 की प्लेस वैल्यू 500। ये मैंने एक आंसर आपको अभी बता दिया है, इस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है 300 + 40 + 7 कितना होता है, उसका आंसर इनमें से चेक करो और आपको इधर टिक करेंगे और इधर लिख देंगे। विच नंबर कम्स एग्जैक्टली बिफोर 1000 से बिल्कुल पहले कौन सा नंबर आता है, तो वो आपको इनमें से देखकर आपको टिक करना है। इफ यू हैव 4 10 रुपीज नोट एंड 3 5 रुपीज कॉइन, हाउ मच मनी डू यू हैव। अभी अगर आपके पास 4 नोट 10-10 के हैं और 3 कॉइन 5-5 रुपीज के हैं, तो आपके पास टोटल कितने हुए, तो आपको वो काउंट करके आपको इधर टिक करना है। अब ये घड़ी में कितना टाइम हो रहा है
वो आपको इधर देखकर उस पर आपको टिक करना है। अभी यहाँ पर प्लस करना है, 25 प्लस 15 कितना आंसर आएगा वो आप इधर लिखेंगे और इधर टिक कर देंगे। 100 माइनस 45 कितना होता है वो आप इधर से देखेंगे, जो भी सही है वो टिक करेंगे और आप इधर लिख देंगे। मल्टीप्लाई 12 इंटू 4, जो भी आंसर है वो आप इधर टिक करेंगे और इधर लिखेंगे। डिवाइड, आपको 36 को 6 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको पर टिक करेंगे और इधर आंसर लिखेंगे। विच ऑफ दीज इज एन इवन नंबर? इवन नंबर आपको सबको पता है कि 2, 4, 6, 8 और 0। ठीक है, 5 ये आपने नंबर याद करे, ये इवन नंबर है। ये जो नंबर है ये अगर एंड में एकदम आखिर वाले मतलब वंस की प्लेस में आपको दिखाई देते हैं तो वो इवन नंबर होगा। वन की प्लेस वाला नंबर आपको चेक करना है। अगर यहां पर आपका इवन नंबर नहीं दिखाई दे रहा तो ये भी इवन नंबर नहीं है। अभी इसको देखते हैं, ये 1 भी इवन नंबर नहीं दिखाई दे रहा 1 की प्लेस में, तो ये तो ऑड नंबर है, तो आपको ये भी आपका नहीं हो सकता। यहां सी वाला देखिए, यहां पर आपको 4 है, 1 की प्लेस में 4 है, तो ये आपका इवन नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब मतलब ये मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है इवन नंबर पहचानने की। अगर बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, मतलब 1000 में 10,000 में नंबर होते हैं और आपको पता करना है कि इनमें ये इवन नंबर कौन सा है, तो आपके पास यही सबसे आसान ट्रिक है कि आपको वंस की प्लेस का नंबर आपको देखना है। अगर वो इवन नंबर है तो वो सारा नंबर, वो वाला नंबर इवन नंबर होगा। ओके, चाहे शुरू के कोई भी नंबर ऑड हो, लेकिन वंस की प्लेस वाला नंबर इवन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने महीने होते हैं, तो वो आपको टिक करना है। अ ट्रायंगल हैज हाउ मेनी साइड्स? एक ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, तो वो आपको सबको पता है, वो तो फर्स्ट क्लास में भी बताते हैं, तो आप लोग टिक कर सकते हैं। विच यूनिट इज बेस्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल? पेंसिल की लेंथ नापने के लिए इनमें से कौन सा यूनिट सही है? किलोमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर या लीटर? तो आप पेंसिल छोटी होती है तो आप सेंटीमीटर से नाप सकते हैं। नेक्स्ट है 64, राइट द फ्रैक्शन फॉर हाफ। हाफ का क्या फ्रैक्शन, कैसे लिखते हैं हाफ को? तो इनमें से आपको चेक करना है आप हाफ कैसे लिखते हैं, तो उस पर आपको टिक करना है। if one box contains 8 chocolates, how many chocolates are there in 5 such boxes? अगर एक बॉक्स में 8 चॉकलेट हैं, 8 चॉकलेट्स हैं, तो 5 बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट होंगी? तो आप 8 5 मल्टीप्लाई करके और आंसर पता कर सकते हैं और उस पर टिक करेंगे। राधिका bought a toy for ₹35. She gave a ₹50 note to the shopkeeper. How much change will she get back? अब राधिका ने एक टॉय खरीदा जिसकी 35 रुपीज की कीमत थी। उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए। अब दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा? तो आपको क्या करना है, 50 में से 35 माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा उस पर आपको टिक करना है। What comes next in the pattern? ये पैटर्न है 2 4 6 8, तो आपको इसके आगे क्या आएगा वो नंबर डालना है, इधर से आप चेक करेंगे। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, तो उस पर आपको टिक करना है। विच ऑफ दिस शेप्स इज अ सर्कल? इनमें से जो शेप है, ये 4 शेप दिखाई दे रहे हैं, इनमें से सर्कल वाला शेप कौन सा है, तो उस पर आपको टिक करेंगे आप। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर। अब आपको एक स्क्वायर का पैरामीटर पता करना है, लेकिन उसका साइड 4 सेंटीमीटर की है, तो आपको मालूम है स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जब आपको एक साइड 4 सेंटीमीटर दिखे तो चारों साइड 4 4 सेंटीमीटर की होगी, तो आपको 4 + 4 + 4 + 4 4 बार 4 को प्लस करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो उसका पैरामीटर हो जाएगा, उस पर आपको टिक करना है। There are 24 hours in a day. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो how many hours are there in 2 days? तो 2 दिन में कितने घंटे होंगे, तो आप 24 का डबल कर देंगे, तो जो भी आंसर है उस पर आपको टिक करना है। Look at the numbers 15, 20, 25, 30. The rule is, अब इसमें क्या रूल लगा हुआ है कि आपने
2 ऐड किया है या आपने माइनस किया है या आपने 5 ऐड किया है या मल्टीप्लाई बाय 2 किया है ना? तो जो भी रूल लगा है उस पर आपको टिक करना है। राम हैज 150 स्टेम्स, राम के पास 150 स्टेम्स हैं। श्याम हैज 75 स्टेम्स, श्याम के पास सिर्फ 75 स्टेम्स हैं। हाउ मेनी मोर स्टेम्स डज राम हैव देन श्याम? अब राम के पास कितनी ज्यादा स्टेम्स हैं श्याम से, तो आप क्या करेंगे, आप 150 में से 75 को माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा उस पर आपको टिक करना है। अ बेकर बेक्स 200 कुकीज इन द मॉर्निंग एंड द 150 इन द इवनिंग। ही सेल्स 300 कुकीज, हाउ मेनी आर लेफ्ट? अब ये है कि बेकर 200 कुकीज सुबह बनाई है उसने और 150 उसने शाम को बनाई और उसने 300 कुकीज बेच दी। सुबह से लेकर शाम तक उसने 300 कुकीज बेची है। अब वो पूछ रहे हैं कि उसके पास कितनी कुकीज बच गई थी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 200 प्लस 150 को प्लस करना है कि भाई उसने कितनी बनाई, जितनी टोटल बनाई उसको प्लस कर देंगे आप और जो आंसर आएगा और उसमें से आपको 300 कुकीज को माइनस करना है क्योंकि वो बेच दी, चली गई, निकल गई। तो जो बाकी बचेगा उस पर आपको टिक करना है। इफ द डेट इज 15th August and the day is Monday, what will be the date on the next Monday? अब अगर 15th अगस्त को मंडे है तो अगले मंडे को कौन सी डेट होगी उस पर आपको टिक करना है। अब यहां से शुरू होता है ईवीएस 76 से लेके 100 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवर नेशनल बर्ड? नेशनल बर्ड कौन सा है आपको बच्चों सबको पता होगा, फर्स्ट क्लास में पढ़ा है, उस पर आपको टिक करना है। विच एनिमल इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट? शिप ऑफ द डेजर्ट किस एनिमल को बोला जाता है उस पर आपको टिक करना है। प्लांट्स टेक इन डैश फ्रॉम द एयर एंड मेक फूड। बच्चों हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में, हवा, एयर से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट क्या करते हैं, प्लांट इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। प्लांट ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि प्लांट्स टेक इन, अपने अंदर वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, व्हाट डू वी यूज टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम रेन? हम अपने आप को बारिश से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो सनग्लासेस यूज करते हैं, वुलन क्लोथ्स, अम्ब्रेला या कॉटन शर्ट पहनते हैं। तो हम जो भी हम यूज करते हैं उस पर हम टिक करेंगे। विच ऑफ दिस इज एन इंटरनल ऑर्गन? इनमें से हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन क्या है? बाकी जैसे इंटरनल ऑर्गन का मतलब है कि बॉडी के अंदर का पार्ट, बाकी ईयर, आईज, नोज ये सब बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन जो नहीं दिखाई देता बॉडी के अंदर है वो कौन सा पार्ट है? तो वो उसको आपको टिक करना है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज, जो अर्थ में जो सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? टैप, वेल, रेन या रिवर, जो है उस पर आपको टिक करना है। हु ट्रीट अस व्हेन वी फॉल सिक? हमें कौन हमारा इलाज करता है जब हम बीमार होते हैं? तो उस पर आपको इनमें से चारों में से एक पर आपको टिक करना है। विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू टेस्ट? हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो हमें, सेंस ऑर्गन्स है जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है? तो नोज है, टंग है, स्किन है या ईयर है? वो आप टिक करेंगे और इधर आंसर लिखेंगे। आइडेंटिफाई द जंक फूड, इनमें से कौन सा जंक फूड है? एप्पल, मिल्क, पिज्जा या दाल राइस? तो इनमें से जो जंक फूड है उस पर आप टिक करेंगे। विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू नॉर्थ? नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट पे कौन सी डायरेक्शन है? तो जो भी डायरेक्शन है उस पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट आपका है 86 क्वेश्चन नंबर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बॉइल और फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग? आपको पानी पीने से पहले क्यों उसे उबालना या फिल्टर करना चाहिए? तो जो भी है आपको इसमें से आंसर, 4 ऑप्शन है उसमें से आंसर देखकर सही आंसर पर आपको टिक करना है। विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर? अब इनमें से ये 4 एनिमल्स के नाम है, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो लैंड पर भी रह सकता है और पानी में भी? तो उस पर आपको टिक करना है।
द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल इज कॉल्ड। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सॉइल के अंदर रहता है, वो बाहर नहीं दिखाई देता, नीचे जमीन के अंदर होता है, तो उस पर आपको टिक करना है। अ प्लेस वेयर मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट फॉर पीपल टू सी इज कॉल्ड अ। ऐसे कौन से जगह है जहां पर एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है, लोग जाके वहां पर उनको देखते हैं, तो उस पर आपको टिक करना है। वी शुड ऑलवेज थ्रो गार्बेज, हमें गार्बेज को कहाँ फेंकना चाहिए, उस पर आपको टिक करना है। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट बोलते हैं, जहां पर सारी जगह रोशनी ही रोशनी होती है उस फेस्टिवल में। तो आप ये चारों में से किसी एक पर टिक करेंगे। वॉट हैपन्स टू आइस वेन वी हीट, जब हम आइस को गर्म करते हैं तो उसको क्या होता है, वो इट टर्न्स वुड, वो लकड़ी बन जाती है, या पानी में बदल जाती है, या वो एकदम हार्ड हो जाती है, या वो प्लास्टिक में बदल जाता है। तो आपको जो सही है उस पर आपको टिक करना है। A house made of ice and snow is called, जो आइस और बर्फ से बना हुआ घर उसको क्या बोलते हैं, तो उस पर आपको टिक करना है। Which of these leaves is often used to cure a cold and cough, इनमें से कौन से पत्ते हैं, किस प्लांट के पत्ते हैं जो आपको कोल्ड और कफ को ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए उसको खाया जाता है। हाउ कैन यू सेव इलेक्ट्रिसिटी एट होम, आप घर में बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आप अच्छी तरह पढ़िए और उस पर टिक करिए। 96, इफ फॉरेस्ट आर कट डाउन व्हाट विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर वाइल्ड एनिमल, अगर जंगलों को काटा जाता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्या होगी, तो उनके ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। दे विल बिकम पेट, दे विल लूज देयर होम्स, दे विल गो टू स्कूल, दे विल स्टार्ट फार्मिंग। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। विच ऑफ दीज आइटम्स विल डिसॉल्व कंप्लीटली इन ग्लास ऑफ वाटर, ये 4 चीजें हैं, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो जब आप पानी में उसको घोलोगे तो वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी, कंप्लीटली घुल जाएगी। वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट क्यों बिल्ड करते हैं, क्यों बनाते हैं, तो वो ये 4 ऑप्शन है। टू स्टोर फूड फॉर विंटर, टू ले एग्स एंड रेज बेबीज, टू हाइड फ्रॉम द रेन, टू स्लीप एट नाइट। इनमें 4 ऑप्शन में से जो भी सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। व्हेन यू लुक एट अ मैप द टॉप साइड यूजुअली शोज विच डायरेक्शन, जब आप मैप देखते हो तो ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो हिस्सा कौन सा हिस्सा है, वो कौन सा डायरेक्शन है, तो जो भी ऊपर जो सबसे ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपको इनमें से टिक करना है। चूज द बेस्ट वे टू रीयूज एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एम्प्टी जो प्लास्टिक बॉटल होती है जब खाली हो जाती है तो उसका बेस्ट वे आप क्या है कि आप उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसे ये 4 ऑप्शन है उसमें से एक पर आपको टिक करना है। ये आपके 100 क्वेश्चंस हो गए हैं चारों सब्जेक्ट्स के। अब इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए इनके सारे सबके आंसर्स हैं। ये इंग्लिश का पहले आंसर शुरू हुए हैं, इधर फर्स्ट का सी आंसर है, सेकंड का बी आंसर है, थर्ड का डी आंसर है, इस तरीके से ये आंसर दिए हुए हैं आपको। ये अब यहाँ पर आप देखिएगा, आप इसका आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसे रख सकते हैं ताकि आप जब आप आंसर अपना क्वेश्चन की रिवाइज करने बैठेंगे तो आंसर आप चेक कर सकते हैं। ये हिंदी का शुरू हो गया इधर से, ये है इधर, फिर उसके बाद में इधर मैथमेटिक्स का शुरू हो गया है, ये 73 तक इधर आ गया है। उसके बाद में यहां से ईवीएस का शुरू हुआ है, यहां तक। तो बच्चों आप अपने लैट के पेपर की अच्छे से तरीके से तैयारी कीजिए, ध्यान में पढ़िएगा, उत्तर सही चुनिए और अच्छे नंबरों से पास होइएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर। और आपको ये लैट का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना
और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियोस आपको पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसके बाद में मैं एमडीपी के और भी प्रोजेक्ट्स आपको शेयर करूंगी, लैट के पेपर्स और भी डालूंगी, और भी बहुत सारे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वगैरह सब डालूंगी। तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। टेक केयर बच्चों।